ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के अंदर मालवीय नगर इलाके के अंदर एक होटल में भीषण आग लगी, जिसमें 21 लोग जल के मरे। बड़ी संख्या के अंदर उसमें विदेशी नागरिक थे इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हुए थे। मैं बड़े वर्षों से अखबारों में खबरें पढ़ता रहा हूँ, और जब भी आग की खबर या किसी त्रासदी की खबर छपती है तो कुछ बातें उसके अंदर बहुत खास होती हैं, जो हर अखबार और हर मीडिया निकालता है, बोलता है, लिखता है। आग की सूचना पहली बार लोगों को कब पता चला? आग की सूचना पहली बार पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को कब पता चली? और फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर कितने बजे मौके पर पहुंच गए आग बुझाने के लिए? ये तीनों चीजें बेहद जरूरी हैं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, उसमें ये वाली सूचना नहीं। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा, उसमें भी ये सूचना नहीं। तमाम हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में ये सूचना या तो है नहीं, या गलत है, या आधी अधूरी है, और उसकी जिम्मेदार दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार। जितने भी रिपोर्टर्स इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे गए थे, जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, सब में ये बात लिखी गई है कि 8:15 बजे अड़ोस पड़ोस के नौजवान लड़कों ने गद्दे बिछाए और लोगों को बचाना शुरू किया। 8:15 बजे। अब आप सोचिएगा, 8:15 बजे तो गद्दे बिछ गए थे, तो आग उससे पहले 8 बजे के करीब लगी होगी। जो आदमी 8:15 बजे एक पूरा का पूरा ग्रुप रेस्क्यू में लगा हुआ था, क्या उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी होगी? क्या उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी होगी? ये क्या संभव है? अखबारों में सरकार द्वारा झूठ लिखा गया कि फायर ब्रिगेड को सूचना 8:50 पे दी गई। मतलब ये कैसे संभव है? कोई मुझे ये समझा दे कि 8:15 बजे वहां पे इतने सारे लोग जो है गद्दे बिछा के लोगों को निकाल रहे हैं, और वो सब गधे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन करना है। 8:50 पे फोन होता है। ये संभव है? कोई मान सकता है इस बात को? और 8:50 पे फोन किया साहब, और 9:15 बजे हम पहुंच गए। हम तो बहुत स्पीड से आ गए। सरासर झूठ। फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंची वो भी अखबारों के अंदर उस बात को गोलमोल किया गया है। आग कितने बजे लगी, आग को कितनी बजे देखा लोगों ने, उसको भी अखबारों में गोलमोल किया गया। किसी ने 8:30 लिख दिया, किसी ने 8:45 लिख दिया। अरे 8:15 बजे से वो गद्दे बिछा के बैठे, और तुम कह रहे हो आग का पता 8:30 बजे चला, और 8:30 बजे से 8:50 तक लोग सोचते रहे कि अच्छा कर दे क्या कंप्लेंट, अच्छा छोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा। वो तीनों वीडियोस मीडिया के द्वारा ही रिकॉर्ड की गई, यूट्यूब चैनल द्वारा रिकॉर्ड की गई, और उसके अंदर साफ है। मैं तो 45 मिनट मांग रहा था देरी, फिर मैंने कहा कि 1 घंटा देरी होगी, क्योंकि मुझे लगता था इससे ज्यादा देरी कैसे हो सकती है। मगर उसके रिकॉर्ड में आ रहा है कि 1.5 घंटा लेट फायर ब्रिगेड पहुंची है। 8 बजे सूचना दी गई, 8 बजे आग की सूचना दी गई है, और 9:15 से 9:30 के आसपास फायर ब्रिगेड पहुंची है। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहा है पड़ोसियों ने। और उसके बाद भी सरकार झूठ बोल रही है, इस बात को छिपा रही है। और फायर ब्रिगेड स्टेशन कितना दूर है उस जगह से? मालवीय नगर में आग लगी है, मालवीय नगर में ही फायर ब्रिगेड स्टेशन है। गीतांजलि में पुलिस थाने के पीछे मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। 3 मिनट की दूरी पे है, 3 मिनट की दूरी पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है। और 1.25 से 1.5 घंटे देरी से फायर ब्रिगेड आई, और वो भी 2 फायर ब्रिगेड आई, एक में पानी था, एक खाली थी। आप सोचिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अगर लोग गद्दे से कर रहे हैं, गद्दों पे कूदा रहे हैं, इसका मतलब फायर ब्रिगेड नहीं आई ना, इसका मतलब पुलिस नहीं आई ना, देरी से आए ना, तभी तो ये सब चल रहा था वहां पे। और चलता रहा, लोग कूदते रहे, लोग छत पे पहुंच गए, फिर लोग खिड़की पे आ गए, फिर कूद गए। मैं आपको 3 वीडियो दिखाता हूं, जिससे पता चलता है ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, और ये लोग दिल्ली वालों के दुश्मन है। तीनों चैनलों के सामने ये बात आ गई कि 8 सवा 8 बजे
रिपोर्टिंग शुरू हुई 9:40 9:30 बजे फायर ब्रिगेड आई, 1.5 घंटे देर ऐसी से आई। और बहस क्या कराई जा रही चैनल पे? एमसीडी ने इसके अंदर जो है वो एक गेट था, एक दरवाजा था, ये था, वो था। अरे शर्म करो। रेखा गुप्ता के घर में कितने दरवाजे हैं? रेखा गुप्ता और आशीष सूद शालीमार बाग और जनकपुरी में ही तो रहते थे। इनके घर में ऊपर जाने के नीचे आने के कितने कितने रास्ते थे? सिर्फ और सिर्फ हर बार गुमराह किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की देरी और फायर ब्रिगेड के निकम्मेपन को छिपाया जा रहा है। सीधे तौर पे इस मंत्रालय के जो कर्ता धर्ता है आशीष सूद को इसके लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों के अंदर कई बार उनके डिपार्टमेंट ने पूरी दिल्ली की नाक कटवाई है। पालम में आग लगी, 9 लोग मर गए, 3 बच्चियां जल के मर गई। कहा गया मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, कहां गई रिपोर्ट? 18 फरवरी का मामला था, अब तो जून चल रहा है। मार्च अप्रैल मई 3 महीने गुजर गए, तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं आई। वहां भी यही था कि फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली। उसके बाद विवेक विहार में 9 लोग जल के मर गए, वहां भी लोगों का यही आरोप था फायर ब्रिगेड लेट आई और जब आई तो उसके पास पानी नहीं था, पानी में प्रेशर नहीं था, वहां भी यही हुआ। शास्त्री पार्क में आग लगी, पूरी की पूरी लकड़ी की दुकानें जल के खत्म हो गई, करीब 500 दुकानें। वहां लोगों ने फायर ब्रिगेड पे पथराव किया। क्यों किया? क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां भी 1.5 घंटा लेट आई। और यहां भी फायर ब्रिगेड लेट आई। कुछ दिनों पहले हौस खास के अंदर एक एक्स IAS अफसर जल के मर गए, उनके परिवार ने भी ये आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड हौस खास में लेट आई। सिर्फ और सिर्फ एक निकम्मे डिपार्टमेंट की वजह से ये हो रहा है और उस निकम्मे डिपार्टमेंट के मंत्री को इस चीज के लिए तुरंत जो है अपने पद से हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।